मधुर अपनी फिल्म हीरोइन के लिए हीरोइन खोजते खोजते थक गए हैं और उन्होंने आखिरकार फैसला कर लिया है कि अब वो हीरोइन फिलहाल नहीं बनाएंगे। मधुर ने ये बात कंफर्म की जूम के साथ बातचीत में। क्या आप हीरोइन नहीं बना रहे? फिलहाल के लिए तो कुछ ऐसा ही है। मधुर पिछले 1 साल से हीरोइन के लिए हीरोइन खोज रहे हैं और उसके लिए उनकी फर्स्ट चॉइस थी करीना, लेकिन करीना पहले तो बिजी रहने का बहाना करती रही। करीना इज बिजी विद एजेंट विनोद एंड रावण। लेकिन जब बिजी करीना मधुर को बॉम्बे टाइम्स की पार्टी में मिली तो वहाँ भी मधुर करीना को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लगता है करीना नहीं मानी, क्योंकि मधुर किसी के भी कहने पर अपनी स्क्रिप्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। मैंने कभी भी स्क्रिप्ट में चेंज मैं किसी के लिए नहीं करता, मैं हमेशा सिनेमा मेरे हिसाब से समझता। जब करीना नहीं मानी तो हार कर मधुर ने करीना की जगह ऐश्वर्या को साइन करने का प्लान बनाया, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ऐश्वर्या ने भी फिल्म में काम करने से कर दिया इनकार। और अब मधुर के पास फिल्म हीरोइन में काम करने के लिए कोई हीरोइन ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने फाइनली फिल्म को ना करने का फैसला किया है। ताजुब है, जिस डायरेक्टर ने फैशन में प्रियंका, कंगना, पेज 3 में कॉन्कना जैसी हीरोइंस के करियर को बुलंदियों तक पहुंचाया, आज उसी डायरेक्टर को फिल्म में हीरोइन ना मिलने की वजह से फिल्म बंद करनी पड़ रही है। Always good to work with you, though we don't talk much, but हमारी फिल्म हमेशा चलती है। कंगना रनौत और इमरान हाशमी में कोई बातचीत नहीं होती और ये बात साफ नजर आई कंगना की बातों में। एक साथ कई हिट्स देने वाले कंगना और इमरान की बॉन्डिंग हिट नहीं है। नहीं होती कंगना और इमरान के बीच बातचीत और इसे वंस अपॉन टाइम की सक्सेस पार्टी में कबूल किया स्टेज पर कंगना ने। Always good to work with you, though we don't talk much, but हमारी फिल्म हमेशा चलती है। कंगना के इस कमेंट पर जब इमरान की राय ली गई तो उन्होंने ऐसे कोल्ड वाइब्स पर डाल दिया पर्दा और इसे मजाक बताया। ऐसी कोई बात नहीं, मजाक कर रही थी। अरे इमरान, इसे मजाक मत समझे, कंगना इज सीरियस। वो इस बात पर अड़ी है कि कोल्ड वाइब्स तो हैं और आपको ये मजाक ना लगे, इसके लिए उन्होंने दे दिया इतना लंबा एक्सप्लेनेशन। He is very reserved person. He doesn't talk much. Very introvert and so am I. तो हम लोग जब साथ में होते हैं तो देखते ही बनता है, क्योंकि वो अपने खामोशी में खुश है और मैं अपनी खामोशी में, बट वी आर रियली कंफर्टेबल टुगेदर। लेकिन एक जो नेचर और एक व्यक्तित्व की बात है, वो हम दोनों ही बात कम करना पसंद करते हैं, तो जब हम दोनों एक साथ हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है अब इमरान समझ गए होंगे कि सच क्या है। इतने पर तो काफी ना था तो इमरान के सामने अजय को बताया अपना फेवरेट। You're my favorite hero. जबकि इमरान ने प्राची और कंगना को माना बेस्ट। मैं थोड़ा पार्शल होऊंगा कंगना एंड प्राची। Well, let's hope this comforts Candy Baby. And even if it doesn't, आपकी ऑन स्क्रीन हिट्स का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। Coming up ahead in this segment, क्या है वजह कंगना के wardrobe malfunctions की? फिल्म गुजारिश के प्रोड्यूसर्स फिल्म के पोस्ट प्रमोशन के लिए कोई पैसा नहीं लगा रहे, इसलिए ऋतिक अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं। गुजारिश को प्रमोट करने से फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कर दिया इनकार, तो ऋतिक को खुद अपनी जेब से पैसे निकाल कर करना पड़ा फिल्म का प्रचार। जी हाँ, फिल्म गुजारिश के प्रमोशन को लेकर ऋतिक किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और उसका सबसे बड़ा सबूत है ये एड जो एक डेली में छापा जा रहा है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजारिश के बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचाने की वजह से फिल्म के प्रोड्यूसर यूटीवी ने फिल्म के रिलीज के बाद प्रमोशन को लेकर एक भी पैसा खर्च करने से मना कर दिया, लेकिन ऋतिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर के मुताबिक जब यूटीवी ने पैसा देने से मना कर दिया तो खुद ऋतिक ने अपनी जेब से करीब 10.5 लाख रुपए निकालकर एक पूरे पन्ने का गुजारिश का एड छपवाने का मन बना लिया। बताया जा रहा है कि गुजारिश ऋतिक के बेहद करीब है और वो इस फिल्म को हिट बनाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते और इसीलिए आगे भी वो अपनी जेब से पैसा लगाने के लिए तैयार हैं फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। आपको बता दें कि ऋतिक की फिल्म गुजारिश ने वीकेंड कलेक्शन के तौर पर सिर्फ 14.5 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स के मुताबिक हिट के आसपास भी नहीं है। वैसे इस पूरी खबर को ऋतिक और फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने सिरे से नकार दिया है और कहा है कि ऋतिक और उनके बीच ऐसी कोई अनबन की खबर नहीं है, ना ही ऋतिक ने पैसे लगाए हैं। चलिए, ऋतिक आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन क्या ये तस्वीर झूठ बोल रही है? और तो और अगर ऐसे ही ऐड आगे भी छपने लगे तब आपका जवाब क्या होगा? इसका इंतजार जूम को जरूर रहेगा। बर्लिन में स्मोक करना अलाउड नहीं है, लेकिन वहां भी स्मोकिंग के लिए अलाउ किया गया शाहरुख खान को, एंड वी हैव अ पिक्चर दैट कैन प्रूव दिस। बॉलीवुड
बॉलीवुड के किंग खान के सामने झुक गए हैं जर्मनी के कायदे कानून भी। खबर है कि शाहरुख जो इन दिनों बर्लिन में डॉन 2 की शूटिंग कर रहे हैं, उन्हें सिगरेट पीने के लिए बर्लिन में मिल गई है स्पेशल परमिशन। मीडिया में आई रिपोर्ट की माने तो शाहरुख के सिगरेट पीने के तलब को लेकर उन्हें एक होटल सूट में बाकायदा सिगरेट पीने की इजाजत दे दी गई है। बर्लिन के ही एक डेली ने ये रिपोर्ट छापी थी कि शाहरुख के लिए कुछ भी करेगा जर्मनी, और देखिए खबर पर मुहर भी लगाई जा चुकी है। शाहरुख जिस होटल मांडला में ठहरे हैं, उसके होटल मैनेजर ने खुद उनके कमरे में बाकायदा ऐश ट्रे सजवा दी है। आपको बता दें कि जर्मनी में बर्लिन के अलावा कई दूसरे शहरों में भी पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना मना है। इस पर साल 2008 से बैन भी लगाया जा चुका है, लेकिन लगता है कि किंग खान के दीवाने उनकी हर बुरी आदत को भी माफ करने के लिए तैयार है। क्या बात है शाहरुख भाई, अंदाज हो तो ऐसा। Well, I think of all the, I have great chemistry with Purab, and the reason for that is because he's a great kisser. I mean, it's great to kiss somebody who's a great kisser. No? गुल पनाग के लिए बॉलीवुड के सीरियल किसर पूरब कोहली हैं, क्योंकि गुल को लगता है कि किस के मामले में पूरब इमरान हाशमी को भी टक्कर दे सकते हैं। Well, I think of all the, I have great chemistry with Purab, and the reason for that is because he's a great kisser. I mean, it's great to kiss somebody who's a great kisser. No? लगता है बॉलीवुड के सीरियल किसर इमरान हाशमी को फाइनली इस कैटेगरी में मिल गया है कॉम्पिटिटर। भाई जूम पर आपने सुना ना कि गुल पनग ने किस के मामले में किसका नाम लिया? पूरब कोहली का। जी हाँ, गुल ने जूम पर किया है बड़ा और बोल्ड खुलासा। I have great chemistry with Purab, and the reason for that is because he's a great kisser. I mean, it's great to kiss somebody who's a great kisser. No? क्या बात है गुल, व्हाट अ बोल्ड स्टेटमेंट। गुल पनग ने ये सब हमसे उस वक्त शेयर किया जब वो अपने आने वाली फिल्म टर्निंग 30 के बारे में हमें बता रही थी। इस फिल्म में उनके को एक्टर हैं पूरब, और अब तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री कितनी सिजलिंग होगी। Well, I think of all the, I have great chemistry with Purab, and the reason for that is because he's a great kisser. I mean, it's great to kiss somebody who's a great kisser, no? And thank God, because in this film, there's so much kissing. So if he was a bad kisser, I would have had it. Isha Kopikar commits a fashion faux pas again, and it's her second in past 4 days. Spotted. Isha Kopikar wearing a cute little black dress. But oops, हमने ईशा को सेम ड्रेस में पहले भी देखा है, और ज्यादा पहले नहीं बल्कि पिछले महीने ही ईशा ने ये ड्रेस पहना था। हाँ, डिफरेंस सिर्फ इतना था कि लास्ट टाइम ईशा let her hair down and highlighted the dress with a statement necklace, और इस बार ईशा के बाल हैं बंधे हुए और उन्होंने पहने हैं खूबसूरत इयररिंग्स। वैसे अगर ड्रेस डिजाइनर मसाबा की माने तो she thinks that media is a little harsh on celebs repeating dress. I think it's a little harsh because it's not every time that you can buy an outfit for another event. You know, you're going to repeat it at some point, whether it's now, whether it's after 3 months. We understand your point, Masaba, but what about repeating yourself twice? Any answers? मनीषा कोइराला के डिवोर्स की खबर के बाद एक और खबर आई है कि अब मनीषा अपने ससुराल में नहीं है, वो अपने फादर के घर आ गई हैं। सिर्फ 5 महीने पुरानी मनीषा कोइराला की शादी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। जी हाँ, पता चला है कि मनीषा ने अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके काठमांडू में डेरा जमा लिया है। मनीषा कोइराला और सम्राट दहल की शादी 5 महीने पहले नेपाल में ही हुई थी, लेकिन किसी वजह से ये शादी कामयाब नहीं बन पाई। पिछले दिनों ही मनीषा ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट के अकाउंट पर कुछ ये लिखा था, और अब मनीषा के अकाउंट की टैगलाइन कुछ ये दिखा रही है। वेल मनीषा, हम तो यही कहेंगे कि कोई भी फैसला लीजिए तो सोच समझकर, क्योंकि इसका किसी और पर नहीं बल्कि आप पर और आपके परिवार पर ही असर पड़ेगा। अमिताभ बच्चन बन गए हैं किसान। रील में नहीं, रियल में अमिताभ चला रहे हैं ट्रैक्टर। ये तस्वीर 68 साल के अमिताभ बच्चन के नए अंदाज को बयां करने के लिए काफी है। वैसे आपको बता दें कि ये तस्वीर अमिताभ की आने वाली फिल्म की कोई तस्वीर नहीं, बल्कि है उनके रियल लाइफ का नया टशन। जी हाँ, ट्रैक्टर पर सवार अमिताभ अपने खुद के खेतों की महक महसूस कर रहे हैं। दरअसल अमिताभ लखनऊ में अपने करीबी दोस्त के घर शादी में शरीक होने पहुँचे थे, और फिर वहाँ से पहुँचे बाराबंकी, जहाँ उनके खेत है, जमीन है। ही मेड अ सरप्राइज विजिट एट हिज फार्म, और फिर वहाँ जो हुआ आप देख ही रहे हैं। अमिताभ ने निकाला अपना ट्रैक्टर, इंजन स्टार्ट किया और अपने खेत जोतने शुरू कर दिए। ट्रैक्टर के साथ अमिताभ ने खेत में हल भी चलाया, बीज भी बोए, वो सब कुछ किया जो एक किसान अपने खेत में अनाज उगाने के लिए करता है। वेल हम तो यही कहेंगे कि सदी के सुपरस्टार का ये रूप काफी मुश्किल से देखने को मिलता है। देख लीजिए, जी भर के देख लीजिए। एक्टर, डांसर और पेंटर के बाद अब सलमान बन गए हैं म्यूजिक कंपोजर भी, और उनका ये टैलेंट नजर आया उनकी फिल्म रेडी की शूटिंग के वक्त। एक्टर, सिंगर, पेंटर के बाद सलमान खान की एक और खूबी उनके फैंस के सामने आने वाली है। खबर है कि सलमान खान अपने आने वाली फिल्म असिन स्टारर रेडी से म्यूजिक कंपोजर के तौर पर भी जुड़ने वाले हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि सलमान फिल्म रेडी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के साथ म्यूजिक कंपोज करने को लेकर घंटों सेशंस कर रहे हैं और अपने इनपुट्स भी दे रहे हैं।
देखिए, सलमान को भी बहुत म्यूज़िक का बहुत शौक है और आप हमेशा देखिए उनकी फिल्म का म्यूज़िक हिट होता है। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट और बहुत ढूंढ के लेके आते हैं म्यूज़िक। इनफैक्ट मैं जब प्यार किसी से होता है कर रहा था उनके साथ, तो रात को मेरे घर पे आए थे, बोले थे कि ये गाना मैं सुनाता हूँ उसको, हमको करना है रिकॉर्ड। और फिर रात को मुझे गाना सुनाया और मैंने सुना, फिर वो गाना उसको फिर बनाया मैंने। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द हीरोज आई थिंक। बढ़िया है दबंग खान। म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट आपके फैन से छिपा नहीं है, फिर चाहे वो आपकी आवाज में गाने को लेकर हो या फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स को फिल्मों में ब्रेक देना। और इस बार म्यूजिक कंपोजिशन को लेकर आपके कदम रुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दबंग की मुन्नी ने जिस तरह बॉलीवुड में धमाका मचा दिया, शायद वैसा ही कुछ धमाकेदार आइटम नंबर आप रेडी के लिए रेडी करने वाले हैं? वैसे तो आमिर और करण जौहर बॉलीवुड के डिफरेंट कैंप से हैं, लेकिन रिसेंटली दोनों ने शेयर किए मूवीज के बजट को लेकर अपने व्यूज। फिल्म प्रमोशन पर पानी की तरह पैसा बहाने को रोकना होगा। फिल्म प्रमोशन के लिए एक अपर लिमिट तय करनी होगी। फिल्म के लिए पेड प्रमोशन करने पर रोक लगानी होगी। इन्हीं कुछ मुद्दों के साथ बॉलीवुड के तमाम बड़े प्रोड्यूसर्स एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए। मसला था फिल्म प्रमोशन के लिए कोई बड़ा और ठोस कदम उठाना, जिससे कि अगर बड़ी बजट की फिल्में चले भी ना, तो कम से कम प्रमोशन में फालतू पैसे खर्च करने का मलाल ना रहे। इसी को लेकर आमिर खान, करण जौहर, रमेश दौरानी, ईरोस और रिलायंस बिग पिक्चर जैसे प्रोड्यूसर्स यश चोपड़ा के ऑफिस पहुंचे। सवाल वही था कि मूवीज की मार्केटिंग कम प्रमोशन पर आखिर कितना पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि हाल ही में जब एक्शन रिप्ले और अनजाना अनजानी जैसी बड़ी बजट की फिल्में हाई ऑन पब्लिसिटी के बावजूद फ्लॉप हुई, तो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे फिल्म के प्रोड्यूसर्स भी टेंशन में आ गए। पता चला है कि चर्चा इस बात की भी की गई कि फिल्म की पेड कवरेज बंद की जानी चाहिए, और इस मामले में आमिर और करण दोनों सहमत नजर आए। जूम के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि क्यों कंगना रनौत का वार्डरोब मैलफंक्शन होता रहता है। आप भी देखिए क्या है वजह। जूम को पता चल गया है कि पिछले दिनों कंगना रनावत की कई पार्टीज और फंक्शंस में हुए वार्डरोब मैलफंक्शन की क्या वजह रही। इस सब की वजह कुछ और नहीं बल्कि कंगना का टेस्टी इंडियन डिशेस के लिए काफी लंबा इंतजार था। दरअसल पिछले दिनों कंगना फॉरेन कंट्रीज में नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रही थी, लेकिन वहाँ उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को मिस किया तो वो थी इंडियन डिशेस। खास तौर से लंदन, पेरिस जैसी जगहों पर कंगना को लिटरली खाने के लिए तरसना पड़ा था। खाने को लेकर कंगना इतनी ज्यादा बेचैन थी कि उन्होंने सीधा इंडिया से खाना ऑर्डर करने तक की बात भी सोच ली थी। खैर ऐसा हो तो न सका, लेकिन जब कंगना वापस लौटी तो बिना अपने फिगर की परवाह की नॉन स्टॉप खाने पर टूट पड़ी। नतीजा फिगर हुआ बेडौल और दुबली पतली कंगना ने पुट ऑन किया वेट, और फिर इस सब का नतीजा वार्डरोब मैलफंक्शन। मेरे तो बेटे हैं, मेरे मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगता, बट द फर्स्ट प्लस पॉइंट इज दे आर हैंडसम। धर्म पाजी अपने दोनों बेटों की लुक्स पर फिदा हैं, और ये बात खुद कबूल की है धर्म जी ने। धर्म पाजी अपने बेटों को लेकर कितने इमोशनल हैं, ये तो आप और हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि धर्म पाजी अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी के लुक्स पर भी फिदा है? नहीं ना? चलिए खुद धर्मेंद्र से ही सुन लीजिए। मेरे तो बेटे हैं, मेरे मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगता, बट द फर्स्ट प्लस पॉइंट इज दे आर हैंडसम। भाई वाह, ये है यमला पगला दीवाना का मस्त मस्त अंदाजे बयां। ना अभिषेक, ना ऋतिक, ना सलमान, ना शाहरुख, कोई हैंडसम है तो धर्म पाजी की सनी और बॉबी। और सुनिए, धर्मेंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे हैंडसम सरदार है तो वो कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे सनी हैं। I think my son is the most handsome Sardar in the whole industry. Whenever he has played it, he lived it, and he looks the most handsome Sardar. I am proud of it. और अब हम आपको दिखाते हैं ABIL पुणे फैशन वीक के और भी अपडेट्स। प्लैनेट बॉलीवुड में हम आपको दिखा रहे हैं पुणे फैशन वीक की सारी एक्सक्लूसिव ग्लिम्पसेस। फैशन शो के इस खास दिन अट्रैक्शन बनी मंदिरा वेयर की कलेक्शन। मंदिरा डिस्प्ले ड्रेसेस इन लॉर कलर एंड नियॉन। शी showcased several Indo-Western dresses and ended her show with lehengas and anarkalis meant for brides and sherwanis for men। मतलब ये कि दुल्हा और दुल्हन की ड्रेसेस का कंप्लीट पैकेज था मंदिरा वेयर की कलेक्शन में।
It's actually divided into two. One is my Western line, and then you saw my Indian line. The Western line basically is for the coming season, which is the winter. जहां मंदिरा की कलेक्शन में थे ब्राइडल वेयर, तो वहीं डिजाइनर सत्यपाल की कलेक्शन में थी साड़ीज, कुर्तास एंड लहंगास. The color fabric of collection were woven to bring out the elegance and shine, effervescently to hint towards the multi-layered print and embroidered effects that have been created. Indeed, the versatility of his collection made it a delight for any style sensibility. AVIL पुणे फैशन वीक की और भी सेक्सी, ग्लैमर्स और हॉट अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे प्लैनेट बॉलीवुड में. शो में अपनी हीरोइंस के सारे राज खोल दिए. उन्होंने कहा कि उनकी हीरोइंस 4-4 घंटे वैनिटी वैन में रहती हैं. वो मेकअप करती हैं या प्लास्टिक सर्जरी, कुछ कहा नहीं जा सकता. शीला की जवानी का आखिर राज क्या है? आखिर कैसे 30 मार खां की शीला को लोग देखते ही आहें भरने लगते हैं? फराह खान ने खोल दिए हैं 30 मार खां की शीला की जवानी के सारे राज. जी हाँ, फराह ने करण जौहर के एक शो में खोल दिए ऐसे तमाम कई राज जिनसे हो सकती है उनके फिल्मों में काम करने वाली हीरोइंस को प्रॉब्लम. फराह ने हीरोइंस के शूटिंग में देर से आने को लेकर कुछ ये कहा. 4-4 घंटे वैनिटी में रहती हैं, क्या करती हैं पता नहीं. आई डोंट अंडरस्टैंड. मेकअप करती हैं या फिर प्लास्टिक सर्जरी? सुन रही हैं आप कटरीना दीपिका, फराह का ये बयान. क्या वाकई आप 4-4 घंटे अपने वैनिटी वैन में बैठी रहती हैं? क्या वाकई आपको मेकअप में इतना वक्त लगता है? और क्या वाकई कटरीना शीला की जवानी का राज वैनिटी वैन में ही छिपा है? अब भले ही फराह की बातों का उनकी हीरोइंस को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन जहां तक मेन लीड की बात है तो फराह जानती है कि सुपरस्टार्स को कैसे जवाब पसंद है. मेरे हीरो टाइम पर आते हैं और टाइम पर जाते हैं. आई हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. वेल फराह, भले ही आप अपने हीरोज को ज्यादा पैम्पर करें, लेकिन ये तो आप भी जानती हैं कि बगैर हीरोइंस के फिल्मों में ग्लैमर नहीं आता. तो आगे से ध्यान रखिए जूम के ये बोल, तोल मोल के बोल. फराह, तोल मोल के बोल. बीटी फ्रेश फेस मुंबई लॉन्च की फुल डिटेल दे रही है हमारी ये स्टोरी. अगर आप में है टैलेंट, आपके लुक्स में है दम और आप चाहते हैं नेम एंड फेम, और सबसे बड़ी बात आप मुंबई में रहते हैं, तो ये न्यूज आपके लिए है. क्योंकि बीटी फ्रेश फेस अब मुंबई में भी लॉन्च हो गया है और अपना टैलेंट दिखाकर आप बन सकते हैं फ्रेश फेस. फ्रेश फेस बनने के लिए आपको फेस करने होंगे कई कॉम्पिटिशन्स, जिसमें आपके टैलेंट, कॉन्फिडेंस, लुक और ब्यूटी को मॉडलिंग और ग्लैमर वर्ल्ड के स्टार जज करेंगे. सो व्हाई टू वेट? स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बीटी फ्रेश फेस इन मुंबई. चाहे रैंप वॉक हो या फिर आपके लुक, चाहे एक्टिंग स्किल्स हो या फिर सिंगिंग, आप में जो भी अलग है उस स्किल को शार्प कीजिए. क्योंकि बहुत जल्द मुंबई में लॉन्च होने वाला है बीटी फ्रेश फेस. व्हेन एंड वेयर टू नो दिस, कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड.